श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार दोस्तों, आज आप जानेंगे कि किस प्रकार आप सत्यनारायण व्रत को शुरू करें, किस प्रकार उनकी पूजा करें ताकि आपका व्रत प्रभु स्वीकार करे। देखिए, यूं तो सभी अपनी अपनी समझ से सब कुछ कर लेते हैं, परंतु व्रत आदि जो होते हैं तब तक स्वीकार्य नहीं होते जब तक शास्त्र सम्मत न हो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हम श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि यह व्रत कब शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप ये व्रत कभी भी शुरू कर सकते हैं, पर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शुरू करना अति शुभ माना जाता है। और यदि आप ये व्रत शरद पूर्णिमा से शुरू करते हैं तो कहने ही क्या। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूरी करने हेतु विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों को श्री हरि विष्णु खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है और इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने श्रीमुख से देव ऋषि नारद को बताया और सुनाया था। अब मैं आपको व्रत में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के बारे में बता रही हूँ। आप इसको लिख लीजिए ताकि कोई सामान छूट न जाए। सबसे पहले भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या फोटो, काला तिल, कलश, गंगाजल, गरीगोला ले लें, रोली, मोली, इत्र, इलायची, कमलगट्टा, चावल, दूर्वा। आप में से कई लोग ये प्रश्न करेंगे कि मैं दूर्वा के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा शुरू करते हैं तो गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम हमें करनी होती है, इसलिए गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, इसलिए मैंने आपको दूर्वा बताई है। पंचमेवा, पीली सरसों, बताशा, बेलगिरी, लाल चंदन, सिंदूर, शहद, लौंग, सुपारी, कपूर, हल्दी, आम के पत्ते बंधनवार के लिए, ऋतुफल, कोई भी फल आपको अपने मौसम के हिसाब से उपलब्ध हो या घर के आसपास कोई भी आप फल आपको जो मिल सके वही उत्तम है। कपड़ा 1.25 मीटर लाल ले लीजिए और 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए। तुलसी दल, चौकी, केसर, पंचरत्न, धूप, नैवेद्य, पंचपल्लव, गुलाब के फूल, पंचामृत। पंचामृत वही जो हम दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर बनाते हैं। पान का पत्ता, पुष्पों की माला, इसमें कोई भी पुष्प हो सकते हैं, गेंदे के, गुलाब के, ये सब आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। बंधनवार, जनेऊ, श्रीफल, श्रीफल कहते हैं नारियल को, वो जो बालों वाला नारियल होता है। गूगल, आम की लकड़ी हवन के लिए। इंद्रजौ, जौ, देसी घी, नवग्रह समिधा और हवन सामग्री का पैकेट। अब आते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा पर। पूर्णिमा के दिन, जिस दिन आपने व्रत रखा है, उस दिन आप शाम को भी भगवान की पूजा से पूर्व स्नान करें। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं या फिर किसी भी कारण से शाम को स्नान करना संभव नहीं है तो हाथ पैर धोकर अपने ऊपर गंगा जल के छींटे कर लें ताकि शुद्धिकरण हो जाए। फिर पूजा स्थान में आसन पर बैठ जाएं। जहां आप पूजा करेंगे वहां रंगोली बनाकर चौकी रख लें। उस पर सतिया, जिसे स्वास्तिक भी कहते हैं, बनाएं और उस पर केले का पत्ता रखकर भगवान की फोटो, शालिग्राम जी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर लें। जल से भरा हुआ कलश रखें। दोस्तों, वैसे तो यह बात मैंने अन्य वीडियो में भी बताई है, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि पूजा पाठ के काम में हमें कलश रखना होता है और कलश कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। खाली से मेरा यह अर्थ है कि कलश के जल में हरी इलायची,
चावल, हल्दी की गांठ, कुछ सिक्के आदि डालकर ही कलश रखा जाता है। सबसे पहले कलश को कलावा बांधकर उसकी पूजा करें। फिर श्री गणेश, गौरी, वरुण, सत्यनारायण भगवान का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प लें कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत इस इच्छा से अपनी इच्छा मन में दोहराए कर रहा हूँ। आप महिला हैं तो कर रही हूँ। भगवान मेरा व्रत स्वीकार करें। हृदय से की गई प्रार्थना को प्रभु अवश्य सुनते हैं। फिर श्रद्धा युक्त होकर यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सभी सामग्री भगवान को अर्पित करें। इसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुने। सुनने के बाद भोग लगाएं, आरती करके प्रसाद बांटें और बड़ों का आशीर्वाद लें। अंत में व्रत के दौरान जाने अनजाने की जाने वाली गलती के लिए प्रभु से माफी मांगे और प्रसाद खाकर भोजन ग्रहण करें। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि श्री सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी और आप इस तरह से अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्यायों का आनंद लेना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां जाकर आप संपूर्ण कथा को श्रवण कर सकते हैं। आज का वीडियो सुनकर अगर आपको दिव्यता और आनंद की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें और सुख पाएं।